हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो हमारी होगी अंडरस्टैंड गोल्ड बिहेवियर, और इस ट्रेड का जो लॉजिक था बिहाइंड द साइकोलॉजी और बिहेवियर था, इस पर बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाकर आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि मार्केट ने जिस दिन से इस रेजिस्टेंस को, अगर आपको ये यहाँ नज़र आएगी ये रेजिस्टेंस, तो इस रेजिस्टेंस को जिस दिन से ब्रेक किया था उसके बाद से टोटली बायर्स को प्रॉफिट्स, हर पुल बैक के बाद बायर्स एंटर कर रहे थे और उनको प्रॉफिट्स हो रहे थे। ये जिन स्विंग्स को मैं अंडर नोट कर रहा हूँ उसके डाउन साइड से बायर्स एंट्री करते थे, ऊपर जाकर प्रॉफिट होते थे। ऑलमोस्ट 5-6 दफ़ा मार्केट में बायर्स प्रॉफिट बना चुके थे और मार्केट बहुत अच्छा मोमेंटम अप साइड में कर चुकी थी ऑलमोस्ट 4 दिन से। तो उसके बाद हम एक टॉप के ऊपर जाकर सस्टेन कर रहे थे, जो कि आपको नज़र भी आएगा इस जगह पर। तो यहीं पर हमारा जो डे था वो स्टार्ट हुआ, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट पर। तो यहाँ देखो, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको नज़र आएगा कि मार्केट ने बहुत प्यारी एक कंसोलिडेशन एक सपोर्ट जोन के ऊपर की थी बार बार, और उसके बाद मार्केट ने फर्स्ट टाइम इसका डाउन साइड में ब्रेकडाउन दिया था। उसके बाद इसने नीचे से जो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करने वाली ट्रेंड लाइन थी, अगर आपको नज़र आए तो यहाँ पर 1 2 3 4, और ये फिफ्थ टाइम मार्केट ने इस जोन पर आकर यहाँ से ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ली। उसके बाद ऊपर गई, यहाँ से जिन सेलर्स ने सेल किया था इन सारों के स्टॉप लॉस इस मूव में ग्रैब करने के बाद मार्केट डाउन साइड आई। तो अब ये 7th टाइम होना था कि मार्केट यहाँ से इस सपोर्ट की तरह सपोर्ट लेती, बट एट द एंड इसने क्या किया कि यहाँ से ब्रेक डाउन दिया। अब वही बात बायर सेलर साइकोलॉजी की, कि मार्केट में जब भी एक फर्स्ट ब्रेक डाउन होता है, जब भी किसी ट्रेंड लाइन का एक फर्स्ट ब्रेक डाउन होता है, तो 95% मार्केट में जो सेलर्स होते हैं वो सेल करते हैं। तो इस मूव में हमें सेल या बाय नहीं करना था, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम एक ट्रैप क्रिएट करता है। क्योंकि एक ह्यूज लिक्विडिटी यहाँ पर बनती है। किस तरीके से बनती है कि यहाँ से जो बायर्स बाय कर रहे होते हैं उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर होते हैं, और यहाँ से इस ब्रेकडाउन के बाद जो सेलर्स आते हैं वो सेल करते हैं। तो इनके जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं वो इन बायर्स की लिक्विडिटी में ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, और एक ह्यूज लिक्विडिटी पूल एक छोटा सा बन जाता है, यहाँ पर बहुत बड़ा पूल बनता है। तो इस पूल में बिग प्लेयर्स आपको ट्रैप करते हुए ऊपर वाली साइड में मोमेंटम करते हैं, और फिर उसके बाद डिसाइड होता है कि मार्केट डाउन साइड में गिरानी है या अप साइड में इसका मोमेंटम कंटिन्यू करना है। तो इस तरीके से मार्केट में मोमेंटम किया जाता है। ओके, तो अब चलते हैं यहाँ पर। तो अगर हम जब यहाँ पर ऑनलाइन हुए तो ऑलमोस्ट 2:30 के करीब का टाइम था। तो हमने देखा कि मार्केट में क्या हुआ कि एक लिक्विडिटी जोन में मार्केट आ चुकी है। हमने यहाँ पर वेट किया कि मार्केट क्या करती है। एज यूजुअल मार्केट ने डाउन साइड में जो सेलर्स आए थे इन स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट दिया। अब इस ब्रेकआउट पर हमें एक चीज़ और नज़र आई कि ऊपर से भी एक लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन जो कि सेलर्स इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, हमें दो स्विंग्स उसके भी पता थे, एक स्विंग और ये दो स्विंग। हमने इसको जब थोड़ा सा लंबा किया तो हमें पता चला कि इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है सेम लेवल पर, जिस लेवल पर डाउन साइड में सेलर्स को इनवाइट किया गया था और इनके स्टॉप लॉस खाए गए थे। सेम इसी साइकोलॉजी के साथ हमने क्या किया कि यहाँ से बायर्स इनवाइट किए गए। हमने सोचा कि अगर बायर्स यहाँ से इनवाइट होते हैं और यहाँ पर कंसोलिडेशन करते हैं और ऊपर जाने से मार्केट इनको रोकती है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो डाउन साइड में ट्रैप क्रिएट हुआ था सेलर्स के लिए, सेम एज इट इज़ वो ट्रैप बायर्स के लिए भी क्रिएट हो सकता है। और इसकी एक अपॉर्चुनिटी ये भी थी कि ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन में मौजूद था। ओके, तो हमने इसी को देखते हुए पहले थोड़ा वेट किया कि मार्केट क्या ऊपर वाली साइड में मोमेंटम कंटिन्यू करती है। बट जैसे ही देखा कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करना शुरू कर चुकी है, तो हमने यहाँ पर टाइम देखा तो ऑलमोस्ट 1 घंटा 23 मिनट तक मार्केट यहाँ पर बायर्स को इनविटेशन दे रही थी, जस्ट इसी लेवल के ब्रेकआउट पर। तो अगर हम एक चीज़ और देखते हैं जो मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, कि जब भी मार्केट किसी दो स्विंग्स के बाद थर्ड टाइम इसको ब्रेकआउट देती है और यहाँ पर कंसोलिडेशन शुरू करती है, तो आप एक चीज़ नोट करो कि अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना होता, अगर मैं यहाँ पर बायर हूँ बायर, तो क्या मार्केट को, जैसे मार्केट ने यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू किया ऊपर वाली साइड पे, तो इस ब्रेकआउट के बाद क्या मार्केट को इस छोटे से पुल बैक के बाद ऊपर नहीं जाना चाहिए था इस तरह पुल बैक बनाते हुए, बट नॉट।
इसने क्या किया कि यहाँ पर कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर दी। इट मीन्स कि ये जस्ट बायर्स को इनविटेशन दे रही है कि ये यहाँ पर बाय करते रहें। तो सिंपली इसका एक ही मतलब था कि जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी इनकी डाउन साइड में, क्योंकि जो बायर्स यहाँ पर बाय करेंगे इनके स्टॉप लॉस डाउन साइड में लगते रहेंगे, तो एक ह्यूज पूल लिक्विडिटी का यहाँ पर क्रिएट होगा और मार्केट किसी एक ट्रैप जोन से इनको ट्रैप करते हुए डाउन साइड में मोमेंटम कंटिन्यू करेगी। सिंपल इज़ दैट। तो ऐसा ही हुआ। अगर आप देखते हो तो इसी जोन को हमने इसी साइकोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से जैसे ही मार्केट में एक पिन बार बनी उसके बाद बायर आए बट इसको भी टेक डाउन किया गया, तो हमने यहाँ से सेल की एंट्री ली, स्टॉप लॉस अपना इस रेजिस्टेंस के ऊपर लगाया। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस को टैप करने से पहले ही डाउन साइड में मोमेंटम करना शुरू कर दिया। इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसा क्यों होता है। बट और उसका टारगेट हमने लेवल बेस्ड टारगेट रखा इस स्पोर्ट जोन का, और एज इट इज़ मार्केट ने यहीं तक अपना फॉल किया और उसके बाद मार्केट ऊपर गई, बट एट द एंड देखोगे तो मार्केट डाउन साइड में थी, बट हमने यहाँ पर अपना टेक प्रॉफिट बुक कर दिया। और एक मज़े की बात आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो मैंने अपना टेक प्रॉफिट इसके नीचे ही क्यों लगाया, मैं यहाँ पर भी लगा सकता था, बट इसको नीचे लगाने का एक ख़ास रीज़न पता है क्या था, क्योंकि मुझे पहले ही पता था कि मार्केट अगर डाउन साइड में आएगी तो वो इस लेवल तक ही आएगी। इसके पीछे का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है, ये एक्सपीरियंस के साथ आपको आता है और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, मुझे इसलिए पता। अच्छा, ये क्यों हुआ, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि मैं आपको बताऊं। इन शॉर्ट टर्म तो ये जो स्विंग बना था ना, इसके नीचे स्टॉप लॉस थे, शायद बायर्स ने यहाँ से बाय किया हुआ था ऑलरेडी। मार्केट जब ऊपर गई थी तो इसने डाउन साइड में आई और यहीं से कंसोलिडेशन करके ऊपर जाने की ट्राई की, बट मुझे पता था कि अगर मार्केट को ऊपर वाली साइड पे रिएक्शन देना है तो ये इन बायर्स को टेक डाउन करेगी और फिर ऊपर वाली साइड में मोमेंटम कंटिन्यू करेगी। इस वजह से अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो एक हाई लिक्विडिटी वीडियो बनाई जा सकती है, बट हमने जस्ट इन शॉर्ट आपको बताया कि ये इस वजह से सिंपली इसकी लिक्विडिटी ली और उसके बाद ये मोमेंटम ऊपर वाली साइड में हुआ। अब यहाँ पर जो सेलर्स थे वो पूरे टेक डाउन हो चुके थे, इसलिए मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डाउन साइड को देखने को मिला, ऊपर वाली साइड में देखने को मिला सिंपली। तो होपफुली आपको इस साइकोलॉजी की स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के साथ बात समझ में आई होगी और आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ सकेंगे। तो उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँगा और इसके बाद की नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये इन लेवल्स से ही क्यों ऊपर वाली साइड में जाती है और बेस्ट लेवल्स कैसे ड्रॉ की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।